परंतु उस अश्व को मारेंगे कैसे? उसे तो देवताओं का संरक्षण प्राप्त है। स्मरण नहीं, प्रबंधासुर की क्या दशा हुई थी? उसका भी उपाय शीघ्र खोज लूंगा मैं। तुम जाओ और लक्ष्मण से पहले उस अश्व को खोजो। जाओ। प्रतीक्षा करने के लिए धन्यवाद राजानुज। मेरी प्रतीक्षा को धैर्य समझने की भूल ना करें महोदय। मैं केवल अपने भैया की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। ये शांति केवल मेरे भैया की इच्छा के कारण है। उनकी इच्छा है कि इस अश्व को ढूंढने में तनिक भी रक्तपात ना हो। मैं बिना आपकी सहायता के स्वयं उन दोनों ऋषि कुमारों को ढूंढ लूंगा। जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। इस सहायता के बदले में क्या चाहिए आपको? और अब उत्तर भी दीजिए। हनुमान जी, अति उत्तम। इनकी गोद में 100% सुरक्षित हो। जय सिया राम। अरे ये बालक तो जाग रहा है। किंतु आपने हमें बताया नहीं कि सहायता के अवेज में आपको क्या चाहिए। क्या आप दोनों ने वो गीत गाना छोड़ दिया? क्या? राम कथा। अद्भुत गान किया था आपने। एक बार पुनः मेरे लिए उसका गान करें। कदापि नहीं। प्रभु श्री राम और माता सीता के प्रति हमारे मन में श्रद्धा और समर्पण अडिग है। इसलिए जब तक हम अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं पा लेते, हम राम कथा का गायन भी नहीं करेंगे। प्रश्न करना चाहते हैं उनसे, और ये प्रश्न केवल उनसे नहीं हो सकता, तो चल पड़े माता सीता को खोजने। अब ये खोज शीघ्र पूर्ण होगी। तो राम कथा का गान भी तभी होगा। अद्भुत आनंद आ रहा है। हनुमान जी ने मुझे अपने शीश पर उठा रखा है। आनंद, परम आनंद। हाँ, हनुमान जी, नहीं नहीं, नीचे मत रखो। आनंद आ रहा था। कलाकार तो कला के लिए हठी ही होता है ना? केवल कला नहीं, अपने सिद्धांतों के लिए भी। बचाओ, 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 बचाओ। भोजन, अरे भोजन। बचाओ, नहीं, नहीं।
मेरा हृदय कहता है कि मेरा भाई शत्रुघ्न यहीं कहीं पास ही में है, और मैं ये भी जानता हूं कि निश्चित रूप से वो सुरक्षित भी है। भला दो कलाकार ऋषि कुमार महावीर शत्रुघ्न को क्या ही क्षति पहुंचा देंगे। राज अनुज, जब से हम यहाँ आए हैं तब से केवल एक कुटीर के द्वार खुले हैं और उसके बाहर बहुत सा चारा रखा था, किंतु कुछ समय बाद बहुत सा चारा लुप्त हो गया। वहां किसी के होने की आशंका लगती है। कहाँ है वो स्थान? वहां। ये इतना सारा चारा गौ अथवा किसी अश्व के लिए ही होता है। भैया का आदेश न होता तो मैं हाँ, यही है। चौथी बार चारा लेकर आया है यहाँ पर। हनुमान जी, आपको तो हमारी सहायता करनी थी ना। हमें कुछ करना होगा। नहीं, तुम्हारी रक्षा करने हेतु मैं बाध्य हूं। ये परीक्षा है मेरी, मुझे ही पूर्ण करने दो। जय श्री राम। ये बालक मेरे साथ हैं। हनुमान, 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 हनुमान। जय श्री राम। हनुमान, हनुमान, महावीर प्रभु हनुमान, महावीर प्रभु हनुमान, महावीर प्रभु हनुमान। धन्यवाद हनुमान जी, आपने मुझे बचा लिया। वैसे मैं भयभीत नहीं था, मैं तो बस देखना चाहता था कि आप उन्हें कैसे भगाते हैं। बहुत उत्तम शक्ति प्रदर्शन किया आपने। अब तो आपने भी जान लिया होगा, इसे अकेले छोड़ना सही नहीं है। कोई भी ध्वनि नहीं होनी चाहिए। यदि उन्हें ज्ञात हुआ कि हम यहाँ हैं, तो वो शत्रुघ्न का स्थान बदल देंगे। असंभव। अभी कुछ ही क्षणों पूर्व तो यहां इतनी सारी घास रखी हुई थी, अभी अभी समाप्त। यह निश्चित रूप से किसी अश्व का ही भोजन है, परंतु यहां कहीं कोई अश्व दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? मित्र, ये अश्व को खोज रहे हैं या राजनु शत्रुघ्न को?
आर्यसुमुख, जी महाराज। सभी गुरुकुलों में शिक्षा शीघ्र ही आरंभ हो जानी चाहिए। अश्वमेध के विलंब का प्रभाव शिष्यों पर नहीं पड़ना चाहिए। जी भैया, क्या हुआ भरत? सब कुशल तो है ना? नहीं भैया, वो शत्रुघ्न शत्रुघ्न, 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 भैया ये देखिए, शत्रुघ्न का आसन। ये तो अवश्य अनिष्ट का प्रतीक है। किंतु ये सब हुआ कैसे भरत? संध्या के पश्चात जब सेवक दीपक बुझा रहे थे तब। यदि कोई अनिष्ट हुआ भी है तो भी वो हमारे शत्रुघ्न को हानि नहीं पहुंचा पाएगा। हनुमान और लक्ष्मण उसे खोजने गए हैं ना? भैया, मैंने लक्ष्मण की ओर एक दूत भेजा था और उसकी कोई सूचना नहीं मिली। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। जब तक स्वयं सूत नहीं लूंगा तब तक मेरा मन अधीर ही रहेगा। आप मुझे आज्ञा दीजिए। प्रकृति कभी सीधे संदेश नहीं देती। भिन्न भिन्न मार्गों से, भिन्न भिन्न संकेतों से हमें अपनी बात समझाती है महाराज। जी आचार्य। और उन ऋषि कुमारों का लक्ष्मण और शत्रुघ्न को आहत पहुंचाना असंभव है। यदि वो दोनों चाहते तो सम्मोहन अस्त्र का प्रभाव कर बेसुध शत्रुघ्न को हानि पहुंचा सकते थे, किंतु वो लौट गए। अवश्य ही कोई कारण है जो हमें ज्ञात नहीं है। भैया, ये घटना उससे भी अधिक चिंताजनक है। मैं नहीं चाहता मेरा अनुज चिंता में रहे। कल सूर्य की पहली किरण के साथ तुम प्रस्थान करोगे भरत। जो आज्ञा भैया। शत्रुघ्न का मुकुट और धनुष। अर्थात मेरा संदेह सत्य ही है। शत्रुघ्न को उन दोनों ऋषि कुमारों ने ही छिपा है। भीतर चलते हैं। कदाचित वहीं हमें इन सबको पुनः जीवित करने का और ये प्रेतों का स्वांग समाप्त करने का मार्ग मिल जाए। द्वार खोलता हूं।
हनुमान जी, आपके बल से परिचित है हम, किंतु ये कार्य अगस्त्य ऋषि ने हमें सौंपा है, तो कृपया करके ये दायित्व हमें ही उठाने दे। मैंने तो केवल आपकी सहायता माता सीता को खोजने की कीजिए, हमारा मार्ग सरल बनाने में नहीं। जो आ गया ऋषि कुमार। आप द्वार के बाहर ही यहाँ पर अपनी दृष्टि रखिए। परंतु छोड़िए और यहाँ रुककर यहाँ की दृष्टि रखिए। ये हमारे राजा लव का आदेश है। अरे यहाँ कौन आया था? राजानुज, आप यहाँ कैसे? पहले ये बताओ, ये यहाँ कैसे? देखो, इतना तो मैं भली भांति समझ गया हूं कि मेरा भाई है यहीं कहीं, परंतु उसे छिपाया कहां गया है ये अब तुम बताओगे। राजद्रोह मत करवाइए राजानुज, मैं ये लांछन सह नहीं पाऊंगा। तब तो एक ही मार्ग शेष है, मेरा वारसा हो तुम। अब प्रश्न केवल अश्व का नहीं, मेरे भाई राजनुज शत्रुघ्न का भी है, इसलिए आप मेरे धैर्य की परीक्षा मत लो। सत्य बताने के लिए सज्ज हो जाओ, अन्यथा मैं सज्ज हूं। मैं, ले लीजिए मेरे प्राण। अच्छा लगा ये देखकर कि इक्ष्वाकु वंश ने जो धर्म का बीज कौशल राज में बोया था, वो अब राजभक्ति का घनघोर वृक्ष बन चुका है। किंतु मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, या तो आज तुम्हारे मुख से सत्य निकलेगा, अन्यथा निकलेंगे प्राण, और केवल तुम्हारे नहीं, उन दोनों ऋषि कुमारों के भी। युद्ध में 2 क्षण भी मेरे समक्ष टिक नहीं पाएंगे, वो धराशायी हो जाएंगे तुम्हारे नए नवेले राजा। भैया, यहाँ तो कोई नहीं है। क्या हम राजा शततीर्थ का आह्वान करें, उन्हें युद्ध के लिए ललकारें? किंतु क्या शत्रु का आह्वान करना उचित होगा? क्या प्रेत रूप में वे हमारी बातें समझ पाएंगे?
तो प्रेत भी आ गए। अब राजा को बुला ले, कदाचित वो हमारी बात सुने और ये उनकी, क्योंकि ये हमारी बात सुनने वाले नहीं है। इन सब से बात करने से उचित है एक से ही बात करें। राजा सत्यदीप, हम लव कुश भगवान वाल्मीकि के शिष्य ऋषि अगस्त की आज्ञा से आपके राज्य में पुनः धर्म का प्रसार करने आए हैं। प्रेतों के संगार का मार्ग खोज लिया? अरे हम तो केवल दांव चल रहे हैं। तुम्हारे दांव में मेरे प्राणों के बीच क्यों फंसा रहे हो? भैया, ये तो हमारी ही ओर आ रहे हैं। मैं भी तो रहे हो। अब हम इनकी भांति नहीं रहे। आपने हमारी शिका बांधकर हमें इनसे भिन्न कर दिया है। ये हमें भी मार डालेंगे। प्रेत कभी तृप्त नहीं होते, ये सदा और की लालसा करते हैं। आप हमारी शिका खोलकर हमें मुक्त कर दीजिए। कदापि नहीं। यदि हमने तुम्हारी शिका खोल दी तो हमारे शत्रु बढ़ जाएंगे ना। नहीं नहीं, हमें और दो प्रेत नहीं चाहिए, क्षमा करो। भैया, अब क्या करें? ये तो हमारे निकट आ रहे हैं। एक क्षण कुश। हर राजा का कर्तव्य होता है अपनी प्रजा को तृप्त करना। तो राजा सत्यतीर्थ को भी उनकी प्रजा की चिंता तो होगी ही ना। राजा स्वामी नहीं, सेवक होता है। आइए हम सब साथ भोजन करेंगे। समझ गया भैया, आप आगे बढ़िए, मैं इन्हें रोकता हूँ। कुश, क्या समझ गए? वो प्रेतों के राजा ने आकर हम पर आक्रमण कर दिया, तो हम कैसे बचेंगे? देखा जाएगा। अरे चिंता क्यों करते हो? अभी तक बचाया है ना तुम्हें। आगे भी हमारे संरक्षण में सुरक्षित रहोगे। राजा सत्यदीप, हम यहाँ आपको और आपकी प्रजा को तृप्त करने आए थे। अब या तो आप यहाँ आकर अपनी प्रजा की रक्षा कीजिए या फिर अपनी प्रजा को हमारे दिव्यास्त्रों से मरता हुआ देखिए। इसे अपने पक्ष में। धराशायी हो जाएंगे तुम्हारे नए नवेले राजा। किंतु यदि तुमने मेरे भाई का पता बता दिया तो तुम्हारे गांव के साथ साथ उन दोनों ऋषि कुमारों को मृत्यु से बचाने की चेष्टा अवश्य करूंगा मैं।
लगता है तुम्हें अपने राजा की मृत्यु के भय से अधिक राजद्रोह के कलंक का भय है। तो उचित है, यही सही। राजनुज, आपके भाई यही हैं। आइए। कहाँ गए तुम? कहाँ हो? शत्रुघ्न, शत्रुघ्न, शत्रुघ्न मेरे भाई, शत्रुघ्न उठो, नेत्र खोलो। देखो मैं आ गया हूं। क्या हुआ है तुम्हें शत्रुघ्न? क्या हुआ है? क्या हुआ है शत्रुघ्न को? शत्रुघ्न नेत्र खोलो, उठो, उठो शत्रुघ्न, शत्रुघ्न उठो मेरे भाई, उठो, नेत्र खोलो मेरे भाई, शत्रुघ्न। कौन कहता है कि वो मेरी प्रजा को इन प्रेतों से तृप्ति दिला देगा? लवकुश, त्रिकालदर्शी भगवान वाल्मीकि के शिष्य और वन देवी के पुत्र। अद्भुत पराक्रम, लेकिन तुम्हारा ये पराक्रम किसी काम का नहीं। शीघ्र ही सारे प्रेतों को और आपको तृप्ति मिलने वाली है महाराज, इसलिए उचित होगा उसी की बात करें। दावा तो ऐसे कर रहे हो जैसे किसी बड़े नगर के युवराज हो। उचित कहा, नगर का नाम सुनोगे तो वैसे थर-थर कांपने लगोगे। वो कोई ऐसा वैसा नगर नहीं, महान कौशल। अरे 50 लोगों के राजा से कोई क्यों डरेगा? व्यर्थ बातें मत करो। ना जाने वो दिन कब आएगा जब इन्हें अपना सत्य ज्ञात होगा। पता चलेगा कि ये दोनों अयोध्या के राजकुमार हैं। राजा सततीर्थ, अपने प्रेतों को रोकिए और हमें इनकी सहायता करने दीजिए। ये प्रेत है, इन पर मेरा वश नहीं, और ना ही इनका इनके पेट पर। इनकी भूख कभी शांत नहीं हो सकती। और ना ही मेरा। देखिए, कब तक आप ऐसे प्रेत बनकर फिरेंगे? हम आपकी सहायता करना चाहते हैं, हमें कोई मार्ग सुझाइए। कैसे आपकी स्वर्ण नगरी पर मृत्यु का शोक छाया, बताइए हमें। शीघ्र बताइए ना,
आपको क्या हमें भी भूख लगी है? बहुत साहसी बालक हो। मैं तुम्हें कुछ समय देता हूं, अपने प्रश्नों के उत्तर सुनो। जब रावण ने कुबेर के राज्य पर आक्रमण किया, तब हमारे राज्य में सुख और समृद्धि चरम पर थी। फिर मेरे मित्र कुबेर मुझसे मदद मांगने आए, परंतु सततीर्थ मेरी सहायता करो मित्र। मित्र मित्र सततीर्थ सहायता करो। कुश, वो देखो, यक्षराज कुबेर। मेरी सहायता करो मित्र। कुबेर मित्र, क्या हुआ? आक्रमण हुआ है मित्र। रावण ने मुझ पर आक्रमण करके मेरा सब कुछ छीन लिया है। मैं द्वार द्वार भटका और सहायता की भिक्षा मांगी, किंतु मित्र मुझे खाली हाथ लौटना पड़ा। इसलिए अभी तुम्हारे पास आया हूं। रावण के विरुद्ध खड़े होने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। मित्र हूं, इसलिए सहायता से ना नहीं कर सकता, पर राजा भी हूं और अपने राज्य का संहार नहीं देख सकता। इसलिए जब तक तुम चाहो यहां रह सकते हो। इस नगर की दीवारें तुम्हें रावण के प्रकोप से बचाएंगी, किंतु मैं उससे युद्ध करने नहीं जाऊंगा, क्योंकि ब्रह्मदेव का उसे वरदान प्राप्त है। वो अमर है। मेरे साथ साथ मेरे राज्य और प्रजा सभी को वो नष्ट कर देगा। मित्र सततीर्थ, संकट की घड़ी में मैंने सदैव तुम्हारा साथ दिया है। ये धर्म की तलवार हाथ में थामे ऐसा अधर्म कैसे कर सकते हो तुम? अपने सुखी राज्य को दुख के भंवर में नहीं डाल सकता मैं। बरसों से मेरी प्रजा ने युद्ध नहीं देखा है मित्र। अर्थात वैभव और विलासिता के भूख ने तुम्हारा सामर्थ्य छीन सा लिया है ना? असहायता की आड़ में तुम्हारी कायरता छिपा रहे हो तुम। लेकिन याद रहे, हर धर्मात्मा का यह परम कर्तव्य होता है कि वो धर्म के पक्ष में खड़ा रहे, और जो धर्म के पक्ष में खड़ा नहीं वो मानव नहीं, प्रेत है। सदा सदा के लिए भूखा है, अतृप्त है। राजा सततीर्थ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तुम और तुम्हारी प्रजा उसी स्वरूप हो जाओगे जैसे तुम भीतर से हो। मित्र कुबेर, तुम और तुम्हारी प्रजा प्रेत योनि में चले जाएंगे। और तुम्हारा ये सुंदर नगर खंडहर में बदल जाएगा। ये मेरा श्राप है। ये अच्छा नहीं किया राजा सततीर्थ ने। बहुत बड़ी भूल की है आपने। बस, बहुत ज्ञान दे चुके ऋषि कुमार। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हुई, अब हमारी इच्छा पूर्ण करो। या तो हमारी भूख मिटाओ या हमारे लिए मुक्ति का मार्ग दिखाओ।
भूख तृप्त करने का मार्ग, अन्यथा हमारे प्रेत तुम्हें खा करके क्षण भर के लिए अपनी भूख मिटा लेंगे। मुझे अपने दिव्यास्त्र का प्रयोग करने पर विवश मत कीजिए राजन। सोम, सोम! वो देखो, अब चलाओ दिव्यास्त्र। लवकुश संकट में है, मुझे भीतर जाना ही होगा। अरे, भीतर आने का इतना क्रूर दंड। अति उत्तम, अंततः हैं तो प्रभु के ही पुत्र। शत्रु ऋषि कुमार, उत्तर दो। मुझे अभी इसी क्षण अपने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लेना है। कहाँ है लवकुश? उत्तर दो।